दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमल के दौरान भूलकर भी इस फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हमल ज़ाया हो सकता है। लेकिन पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। हमल के दौरान हर औरत को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है। इस दौरान औरतों को अपनी अच्छी खुराक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान औरत जो भी खाती है उसका सीधा असर पेट में पल रहे बच्चे पर होता है। ऐसी सूरत हाल में किसी भी गलत चीज़ का इस्तेमाल आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि औरत को हमल के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए। पपीता सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन हमल के दौरान भूलकर भी इसका इस्तेमाल ना करें। पपीता में भरपूर मिकदार में पापेन होता है, जो पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा पपीता का इस्तेमाल करने से हमल ज़ाया होने का खतरा भी हो सकता है। हामला औरतों को पपीता नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पपीता आसानी से हजम होने वाला फल है, इसलिए इसे वो लोग भी खा सकते हैं जिनका निज़ाम हाजमा कमज़ोर हो। ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें भरपूर मिकदार में फाइबर पाया जाता है। ये कब्ज में मुब्तला लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो आप कब्ज और पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे और ये पेट को इन्फेक्शन से भी बचाता है। पपीता हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पपीता दिल और शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। पपीता जिल्द और आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लंबी उम्र पाने और लंबे अरसे तक जवान रहने के लिए पपीते का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। पपीता में कैल्शियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें और अपनी राय भी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। शुक्रिया।